जय श्री राधे कृष्ण, जय जगन्नाथ स्वामी। एक बार भगवान जी श्री कृष्ण सो रहे थे और उनके निद्रावस्था में उनके मुख से श्री राधा नाम निकला। राधा नाम निकलते ही पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की कितनी भी सेवा क्यों नहीं करती हैं, पर वो हमेशा राधा रानी को स्मरण करते हैं। राधा जी का स्मरण करते ही ये बात रुक्मणी जी को बताई गई, तो रुक्मणी और बाकी सारी रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाते ही हामी तो भर दी, पर लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इनकी भनक न मिले। तय हुआ कि सभी रानियों को ऐसी एकांतवास में रोहिणी जी ले जाने लगी। रोहिणी जी बलराम जी की माता जी थीं। वो ले जाने लगी जहाँ पर एकांत में, जहाँ बलराम और कृष्ण वहाँ ना आ सके। इसके लिए सुभद्रा जी को कहा गया कि तुम द्वार पर पहरा दोगी। तो सुभद्रा जी ने हामी भर ली और रोहिणी जी अंदर पट बंद करके रोहिणी माता जी ने बाकी रुक्मणी और आदि रानियों को, राधा रानी और सबकी कथा सुनाना शुरू कर दी। उसी समय पर कथा सुनाते सुनाते बलराम और कृष्ण जी द्वार पर आ गए, लेकिन द्वार पर खड़ी सुभद्रा ने उनको अंदर जाने से रोका। इस पे कृष्ण जी को संदेह हुआ कि हमें बाहर अंदर जाने से क्यों रोक रही है। तो उन्होंने अपने सूक्ष्म मन से ध्यान किया कि अंदर क्या हो रहा है। तभी माता का वृत्तांत की वो ब्रज की कथाएं और राधा रानी कृष्ण जी की कथाएं, बलराम और गोप ग्वालों की कथाएं रुक्मणी और बाकी रानियों को सुना रही थी। तो सुन करके कृष्ण भगवान के अंदर बड़ा ही अंदर स्नेह और ब्रज की कथाओं को सुनने के से उनके अंदर अपने बालपन का बातें याद आने लगी। यह सुन के बलराम जी ने भी सोचा कि ये इतना आनंदमय हो गया इतना, तो वो भी कोशिश करते अंदर सूक्ष्म शरीर से जा करके जानने का प्रयास करते। तो वो भी रोहिणी माता जी की कथा जो सुना रही थी वो भी उसका आनंद लेने लगते हैं। सुभद्रा और श्री कृष्ण भगवान बलराम जी तीनों ही माता की कथा का आनंद लेने लगते हैं और धीरे धीरे वो बाल्यकाल में अपने उस स्मरण को याद करते करते वो अपने बाल्यकाल में चले जाते हैं। तो उनके शरीर सिकुड़ने लगते हैं, छोटे छोटे हाथ पाँव होने लगते हैं। और तो वो इतने ज़्यादा उस कथा को सुनने में आनंद मग्न। उसी समय नारद जी आते हैं तो देखते हैं, हे प्रभु, आपका यह रूप बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही मनमोहक है। आप तीनों भाई बहन हैं और बड़ा ही आपका यह रूप बड़ा मनोहर लग रहा है। आप चिरकाल अवस्था तक इसी अवस्था में आप पृथ्वी पर निवास करिएगा। तो भगवान ने ऐसा करके नारद मुनि को वचन देते हैं कि हाँ, मैं इसी अवस्था पे निवास करूँगा। तो इसी छोटे छोटे हाथ पाँव और बाल जैसे ही सुदर्शन चक्र भी काफ़ी लंबा छोटा हो गया उनके साथ में। तो बलराम जी, सुभद्रा जी और कृष्ण भगवान तीनों छोटे छोटे अपने रूप में, अपने बाल्यकालीन रूप मार्ग में जगन्नाथ स्वामी के रूप में वहाँ जगन्नाथपुरी में विराजते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण के मरण उपरांत उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। उनका सिर्फ जो हृदय था जो कि लगातार धड़कता रहा, जो आज भी जगन्नाथ स्वामी के हृदय में धड़कता है। जय श्री जगन्नाथ स्वामी, जय सुभद्रा जी, जय बलराम जी, आप तीनों की जय हो। जय जगन्नाथ स्वामी।